हेलो साथियों, आइए हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा न्यूमेरिकल्स कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एंड 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की इतना जो हमारे लंबाई दिया है, इतना सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को, ये 4 हमारे छड़ हैं 1, 2, 3 और 4, 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर, अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर, मतलब सबकी लंबाई अधिकतम से अधिकतम हो और बराबर हो, उनकी सबकी लंबाइयाँ बराबर हों। छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो हमने क्या बताया आपको कि मासा, हम जानते हैं मासा क्या होता है कि जो सब में कॉमन होता है, वो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन हो यानी कि सब उसका मान बराबर रहेगा और मैक्सिमम हो जाएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी। वही चीज़ यहाँ ये पूछ रहा है, इसको दूसरे रूप में पूछना चाह रहा है कि 4 संख्याएँ दिया है या फिर 4 छड़ों की लंबाइयाँ दिया है और कह रहा है उसको काटना है जो जिसका मान अधिकतम से अधिकतम लंबा हो और वो सभी आपस में बराबर हों। छड़ों की अधिकतम संख्या हमको निकालनी है कि ये हमको ये छड़, एक छड़ इतनी लंबी है, इसको किस साइज़ में काटें और कितनी छड़ इसमें मिलेगी। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, मगर उसकी लंबाई हमारी सेम रहेगी, लंबाई चारों की बराबर रहेंगी जिस भी साइज़ में काटेंगे, और मैक्सिमम होना चाहिए वो बड़ी से बड़ी। तो हम समझ रहे हैं कि इसका मासा निकालना है, इसका हमको मासा निकालना है। तो आइए हम इसका मासा निकाल लेते हैं। 78 से 104 को हम भाग देते हैं तो 78 1 के 78 एक बार जाएगा और ये देखते हैं कि 14 में से 8 गया 8, 6, 9 में से 7 गया 2, 26 आ गया। और 26 फिर 26 से हम 78 को ही डिवाइड कर लेते हैं, 26 से 78 को डिवाइड कर लेते हैं। 6 3 18 मीन्स 3 बार जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 1 7, ये पूरा कट गया। मगर अभी हम इसका मासा 26 नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हमारे सिर्फ 2 ही संख्याएं कटी हैं, अभी तो हमारी सिर्फ 2 संख्याएं कटी हैं। हमको तो चारों संख्याएं काटनी है, हमको तो ऐसा साइज खोजना है कि हमारी चारों संख्याएं कट जाएं। तो हम देखते हैं, अगली संख्या को भाग देते हैं। इसी 26 से हम अगली संख्या को भाग देंगे। अब अगली संख्या क्या है हमारी? 117 है। तो चलिए इसको 26 से डिवाइड कर देते हैं, इसे 26 से। तो 26 30, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाते हैं हम। देखते हैं 4 छक 24 और 4 दूना 8, 8 दो 10। देखते हैं हम 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया हमारा 1, यानी कि 13 आ गया। अब 13 से अगली संख्या डिवाइड करेंगे 169, क्योंकि जानते हैं कि 13 का ये स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि एक बार ले जाएंगे 13 के 13, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे आया और 13 3 39 और ये पूरा कट गया। इस तरह से देख रहे हैं हम कि चारों संख्याएं हमारी कट गई। 78 को भी हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है, 104 को डिवाइड किया ही है, इस 26 से पूरा कट गया था, इसलिए 26 से हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर 13 से काटेंगे, 13 से पूरा चारों संख्या हमारी कट गई। तो इसका मासा हमको 13 मिल गया, क्योंकि 13 से सारी संख्याएँ कटी हैं। तो 13 वो मैक्सिमम संख्या है, अधिकतम संख्या है जिससे ये चारों संख्याएँ कटेंगी अधिकतम, और इनकी लंबाई भी सेम होगी कि सारे 13 के साइज में हमको काटना है। अब हम देखते हैं कि छड़ कितने हमको प्राप्त होंगे। क्या कह रहा है हमसे कि सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। छड़ों की संख्या पूछना चाह रहा है कि जब हम 78 को काटेंगे 13 के साइज में तो कितनी छड़ हमको मिलेगी? 78 डिवाइड बाई 13, 13 छंग 78 मीन्स 6 छड़ हमको मिलेंगी। फिर हम देखते हैं 104 को हम काटेंगे 13 से, 13 × 5 = 65,
13 9 13 5 65 13 6 78 13 8 104 मीन्स यहाँ पे हमको 8 क्षण मिल जाएंगी। फिर इससे काटेंगे 13 9 117 यानी कि 9 क्षण हमको मिल जाएंगे। और 13 13 में 169 क्योंकि 13 का ये तो स्क्वायर है ही। तो 13 कहने का मतलब जब इसको 13 के साइज़ में काटेंगे, ये हमारा 78 सेंटीमीटर है, 78 सेंटीमीटर है, हम इसको 13 सेंटीमीटर की एक एक क्षण काटेंगे क्योंकि हमारा मासा 13 आ गया है। तो 13 से काटेंगे तो 6 क्षण मिलेगा इसमें हमको 13 के साइज़ का। इसमें हमको 8 मिलेगा, इसमें हमको 9 मिलेगा, इसमें हमको 13 मिलेगा। और फिर इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं हमको कितनी क्षणें मिल रही हैं। तो 8 6 14 और इसमें हम जोड़ेंगे 9, 14 में 9 जोड़ दिया हमने, 6 हो गया, 12 26 हो गया और इसमें 13 हम ऐड करेंगे तो 36 हो गया। मीन्स 36 क्षणें हमको प्राप्त होंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा हमने क्या किया है। हमने सिर्फ इसका मासा निकाला है। ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनका मासा हमने निकाल दिया, मासा हमको 13 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि किसमें कितने क्षण मिलेंगी। तो 78 को 13 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 क्षण मिलेंगी। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको 8 क्षण मिल जाएगा। इसको करेंगे 9 और इसको 13 और इसको टोटल ऐड करेंगे तो 36 क्षण। विकल्प हमको दिया गया है, ये हमारे विकल्प हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ये पूछा गया है एसएससी 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 36 क्षण भी। आइए साथियों, हम लोग अपने एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत जो ये चैप्टर हम लोग चल रहा है हम लोगों का, आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ का ये न्यूमेरिकल देखते हैं। 3 मित्र एबीसी वृत्ताकार स्टेडियम के एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 मित्र हैं एबीसी और तीनों अलग अलग। एक मित्र एबीसी, एक वृत्ताकार स्टेडियम है, वृत्ताकार स्टेडियम मान लेते हैं। उसके एक बिंदु से ही तीनों लोग दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः मीन्स क्रम वाइज जैसे दिया गया है वैसे ही क्रम वाइज एक लोग की टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। तो ये 24 सेकंड में, बी हमारा 36 सेकंड में और सी हमारा 30 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर ये इतने टाइम में पूरा करते हैं। तो ये कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। यहीं से चलेंगे तो तीनों को अलग अलग टाइम में एक राउंड पूरा होगा। तो इसका मतलब तीनों एक साथ मिल नहीं पाएंगे, अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तीनों वहाँ पहुँच जाएंगे साथ में। वो समय क्या है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे सवालों के लिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ता है। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हम निकालेंगे एलसीएम 24, 36 और 30। इसका एलसीएम निकालेंगे। हम डिवाइड करते हैं 2 से, 12, 18 और 30, 12, 18 और 15। फिर 2 से 6, 9 और 15 तो हमारा कटेगा नहीं। फिर यहाँ से हम 3 से काट लेते हैं क्योंकि सभी संख्याएं 3 के गुणनखंड हैं, 3 के गुणज हैं। तो यहाँ से 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 5 15। तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल गया। एलसीएम निकल गया, ये और ये संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखते हैं कि 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और ये 3 दूना 6, यानी कि 60 और 60 गुणे 6 बराबर 360। तो इनका एलसीएम हो गया, एलसीएम इक्वल टू 360 सेकेंड, क्योंकि ये सारे हमको सेकंड में दिए गए हैं। तो इतना सेकंड हो गया 360 सेकेंड। 360 सेकेंड का मतलब क्या होता है कि 6 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 360 सेकेंड का मतलब इक्वल टू हमारा हो गया 6 मिनट। तो हमको विकल्प में मिनट में ही दिया है। विकल्प में हमारा दिया है कि 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट। 5 विकल्प हैं इसमें कि ये बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि बैंक की परीक्षा में 5 विकल्प मिलते हैं हमको।
एग्ज़ाम में 5 विकल्प दिए जाते हैं, तो इसलिए इसमें 5 विकल्प हैं। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 6 मिनट। 6 मिनट बाद इतने सेकंड में एक राउंड पूरा करेंगे, मगर 6 मिनट बाद सब लोग एक साथ फिर से वही प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाएंगे। आइए साथियों हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल्स कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें। मतलब कि हर 2 सेकंड बाद ये बजेगा, हर 4 सेकंड बाद ये, 4 सेकंड बाद ये वाली घंटी 6 सेकंड बाद बजेगी, 6 सेकंड बाद दोबारा बजेगी, ये घंटी 8 सेकंड बाद दोबारा बजेगी, ये 10 सेकंड, हर 10 सेकंड बाद दोबारा बजता है, और ये 12 सेकंड बाद। कह रहा कि इतना सेकंड के अंतराल से बजें, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो हम पहले ये देखते हैं कि वे कितने देर में एक बार इकट्ठा बजेंगी, एक बार। तो हम ये देखते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनके एलसीएम लेते हैं, तो देखते हैं कि 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाता है। फिर यहाँ से 1, 1, 3, 2, 5 और 3। फिर यहाँ से देखते हैं 2, 1, 1, 3, 1, 5 और 3। तो यहाँ से देखते हैं इनका एलसीएम आ गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 5 120, यानी कि 120 सेकेंड। इनके एलसीएम आ गया 120 सेकंड के अंदर में ये एक बार साथ में बजेंगी। जब पूछेगा ये पहली बार साथ में कब बजेंगी, तो हम बताएंगे कि 120 सेकंड बाद, या फिर कोई टाइमिंग हमको दे सकता है इसमें कि ये 6 बजे एक साथ बजी, 6 बजे एक साथ बजी, अब कितनी देर बाद एक साथ फिर से बजेंगी। तो वहाँ बताएंगे 6:02 पे, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट हो गया। तो यहाँ पे आ गया 6:02 पे फिर से एक साथ बजेंगी। मगर इसमें क्या पूछ रहा है, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि 2 मिनट में एक बार बजती हैं, 2 मिनट में एक बार ये इकट्ठा बजती हैं। तो 30 मिनट में इसका मतलब ये 15 बार इकट्ठा बजेंगी। 30 मिनट में ये 15 बार इकट्ठा बजेंगी। मगर हम कंडीशन इसमें क्या है कि पहले इकट्ठा बजी, इतना सेकंड इकट्ठा तो बजती ही हैं, हर इतना सेकंड के अंतराल पे बजती ही हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 2 मिनट के बाद ये इकट्ठा बजती हैं। मगर स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे कि इकट्ठा एक बार पहले साथ में बजी हैं, उसके 2 मिनट बाद फिर साथ में बजेंगी, उसके 2 मिनट बाद फिर साथ में बजेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट में जहाँ पे एक बार स्टार्ट जहाँ से किए हैं, वहाँ से भी एक बार ये साथ में बजेंगी। फिर इसके बाद हर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड में ये बजेंगी। इस हिसाब से कि 30 मिनट में ये 16 बार, 30 मिनट में ये 16 बार जो है साथ में बजेंगी। विकल्प में हमारा दिया गया है, विकल्प में दिया गया है 4 बार, 10 बार, 16 बार, 20 बार। हमारे विकल्प में ये दिया गया है। ये और ये बीबीए परीक्षा 2008 में पूछा गया है, बीबीए परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 16 बार। 30 सेकंड में, 30 मिनट में 15 बार हो रहा है, और एक बार स्टार्टिंग में, माने कि स्टार्टिंग में साथ में शुरू हुई थी ये। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 16। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ये ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अच्छे से इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और एकदम तैयार रहिए मैथ सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, और इस समय तो एसएससी जीडी की वैकेंसी भी निकली हुई है, सीजीएल की भी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए